हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आखिरी वक्त पर सभी पहुंची पुलिस वालों के साथ ठग करने के बाद रुकवाई शादी, तो वहीं सभी और पुलिस वालों को साथ देखकर थर थर कांप उठी आज का उगला अपने मुंह से सारा सच। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां सभी अर्श से कई सारे सवाल पूछती है और उसका गुस्सा भी अर्श पर फूट पड़ता है, लेकिन अर्श इतना शातिर है कि वो अपना मुंह नहीं खोलता है। तो वहीं सभी चुप नहीं बैठने वाली है, वो फिर से सारे सबूत इकट्ठे करने लग जाती है और उनके बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसके खुद के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सारे सबूत आशिका की तरफ इशारा करते हैं, जहां सभी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाएगी और कहेगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर एक माँ खुद अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माना वो गोल्ड डिगर है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अपने बच्चे की बलि देख के ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं ईशा भी कह देती है कि सभी बाड़ा, मुझे लगता है कि तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। आशिका अपने बच्चे की जान तो नहीं ले सकती। याद है जब कियान से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब उसने सारा इल्ज़ाम खुद के सर पे ले लिया था ताकि उसके बच्चे पर कोई आंच ना आए। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सभी अपने दिमाग पर जोर डालेगी और सोचेगी कि अगर आशिका कियान की जान नहीं ले सकती है तो फिर सारे सबूत उसके खिलाफ क्यों इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां दूसरी तरफ आशिका की तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं, क्योंकि फाइनली वो होने वाला है जो वो चाहती थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की और इतनी आसानी से उस सभी को रजत की जिंदगी और घर से बाहर निकाला था। अब बस वो बहुत जल्द फिर से हैप्पी फैमिली बन जाएंगे और रजत की प्रॉपर्टी पर अब मेरा ही हक होगा। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे जहां शादी का दिन आ जाता है और आशिका दुल्हन के रूप में तैयार होकर रजत के साथ मंडप पर बैठ जाती है, तो वहीं पंडित जी जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं कि तभी पुलिस वालों के साथ सभी की हो जाती है वहां पर धमाकेदार एंट्री, जहां पुलिस वाले कहते हुए नजर आने वाले कि सॉरी मिस आशिका, पर अब ये शादी नहीं हो सकती। आपको आपके बेटे की जान लेने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है और हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं। तो वहीं आशिका के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो खुद को डिफेंड करती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जहां पुलिस वाले कहते हैं कि हम जानते थे कि आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, इसलिए हम अपने साथ सारे सबूत भी लाए हैं। तो वहीं पुलिस वाले सारे सबूतों को चला देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि आशिका ही क्रिमिनल है। जहां पर पुलिस वाले आशिका को अरेस्ट करके ले ही जा रहे होंगे कि तभी आशिका कह देगी कि आप मुझे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि कियान जिंदा है, वो मरा नहीं है। मैंने उसे छुपा दिया है ताकि हमारी शादी हो सके और हम फिर से हैप्पी फैमिली बन सके। मेरा यकीन करो रजत, ये सब मैंने कियान की खुशी के लिए किया है क्योंकि कियान चाहता था कि हम फिर से साथ रहें, पर ये सभी तुम्हारी लाइफ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ नाटक करना पड़ा। हमारी शादी होते ही मेरा यकीन करो मैं कियान को ले आती, तो वहीं रजत तो सन्न सा ही रह जाता है। आशिका की घटिया बातों को सुनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन भाग्यश्री का भयंकर गुस्सा आशिका पर फूट पड़ता है और उसे वो जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तू कितनी घटिया और गिरी हुई औरत है आशिका। कियान जिंदा है और तूने उस बच्चे का मातम मनाया, उसकी आत्मा की शांति की पूजा करवाई हमसे। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कर लीजिए और यहाँ से लेकर चले जाइए, वरना मेरे हाथों इसका खून हो जाएगा। सभी हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुझे कितना गलत समझा और तेरे साथ किया भी। तो